हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में लगे हुए होंगे। ये सेशन आपका होने वाला है कि रिवीजन आखिर कैसे करें। रिवीजन क्योंकि बहुत सारे आखिर हम लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, मगर रिवीजन उसको कितना बार करते हैं। रिवीजन हम लोग बहुत कम बार करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ने के लिए सिलेबस अपना कंप्लीट पूरा कर लिए हैं, मगर उनसे अगर क्वेश्चन अगर उठा के पीछे से पूछा जाए तो क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं, क्वेश्चन में फंस जाते हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन मात्र सिर्फ यही है कि उन्होंने जो है उस चैप्टर का रिवीजन नहीं करते हैं। जैसे ही टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या बोलता है, जब वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट है, छात्र और शिक्षक, जब वहाँ पे अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर तो बच्चा को समझ में आ जाता है और बच्चा क्वेश्चन भी बनाने लगता है। मगर बच्चा का यहाँ पे एक गलती सबसे ज़्यादा ये करता है कि टीचर पढ़ाए, क्लास में समझ में आ गया, वहाँ तक तो समझ में आता है, कुछ दिन तक रहता है, मगर कुछ दिन के बाद क्या होता है, दिमाग से गायब हो जाता है, क्योंकि बच्चा ये अपने आप को मान लेता है कि हमको ये आ गया। मगर ये सबसे बड़ा मूर्खता यही है स्टूडेंट का, आज के स्टूडेंट का। अगर आपको दिमाग में अगर सर पढ़ा रहे हैं तो अगर आपको दिमाग में आ जा रहा है तो पढ़ाते टाइम वो बिल्कुल सही है, तभी तो आप कुछ सीख रहे हैं ना टीचर से। उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए रखना है अपने दिमाग में स्टोर करके, तो आपको तो रिवीजन करना ही होगा। आप लोग ये बिल्कुल गलत करते हैं और बोलते हैं कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मेरा नंबर नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं रह रहा है। तो अब आपको बात करते हैं कि आखिर हम लोग कैसे उस चैप्टर को याद करें, या कोई भी टॉपिक है उसको कैसे याद करें, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बता दें कि अगर कोई भी चैप्टर आपको मान लीजिए कि चैप्टर 1 कंप्लीट है, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर 1 को कंप्लीट हो जाने के बाद अगर टीचर कंप्लीट कर लिए, आप उसका प्रॉपर ढंग से नोट्स पहले बनाइए। नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है कि नोट्स बनाइएगा तो नोट्स से ये फ़ायदा होता है कि आपको रिवीजन करने में टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि आपका हैंड रिटन जो नोट्स होगा वो आप जान रहे हैं ना कैसे कैसे हम लिखे हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे है। आप उसको अच्छी तरीक़ा से रिवीजन कर सकते हैं, कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। अगर एक चैप्टर आप उठा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक पार्ट का, सपोज मान लीजिए कि एक पार्ट का अपना कॉपी में 20 पेज में उसको नोट किए, ठीक है, उसको आपने 20 पेज में पूरा नोट किया लेसन 1। अब लेसन 1 कंप्लीट करने के बाद जो है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि लेसन 1 में हम लोग ये टारगेट देखेंगे कि हमको कितना चैप्टर कितना पेज पढ़ना है, ये भी टारगेट डिवाइड कर लेंगे घंटा वाइज, ठीक है। मान लीजिए कि हमको 1 घंटे में 5 पेज को पढ़ना है, ठीक है, 5 पेज का रिवीजन करना है तो करेंगे। अगर ये टारगेट पूरा हो गया तो फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो आप 5 का टारगेट लेंगे, बांट लिए कि मान लीजिए कि 5-5 पेज जो हम लोग 1 घंटे में 5 पेज, 2 घंटे में 10 पेज, 3 घंटे में, आप ऐसे करके उसको कंप्लीट करेंगे 20 पेज को। ये आपने टारगेट ले लिया, आपने ये टारगेट को पूरा भी कर लिया। मगर आप क्या करें कि अगर ये चैप्टर का अगर 20 पेज है, अगर इसमें आपको क्या कि एक दिन में आप इसको रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लिए। रिवीजन करने के बाद अगर आप सेकेंड डे, अगर दूसरा दिन अगर साइंस को उठा रहे हैं या किसी भी चैप्टर को उठा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट पेज से ही चलना है। क्या करना है? पहला जो लेसन है उसको फर्स्ट पेज से ही चलना है। आप क्या करिएगा कि अगर आपको रिवीजन करने में अगर 4 घंटा अगर लगा यहाँ पे, तो आपको रिवीजन करते करते, आपको पढ़ते पढ़ते आपका टाइम बिल्कुल आधा हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा। अगर और उसको देखते चले गए तो टाइम बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल कम लगेगा देखने में। सिर्फ आपको क्या करना होगा, अपनी सरसरी निगाहों से उसको, उस पेज को आपको आगे बढ़ाना होगा और बिल्कुल आपका दिमाग में वो फिट होते चला जाएगा। जहाँ पे आपको लगता है कि हम यहाँ भूल रहे हैं तो उसको एक बार रीड कर लीजिए। और क्या, इससे और क्या बेहतर हो सकता है। मगर आपको डिवाइड करके ही पढ़ना है। डिवाइड करने से एक ही फ़ायदा है कि आपका दिमाग पे प्रेशर नहीं रहेगा। दिमाग जहाँ फ्री हुआ, माइंड जहाँ फ्री हुआ, तो आप आसानी से चीज़ों को याद कर लेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी मेरे दोस्तों, है ना। क्योंकि ये टेक्निक बहुत सारे लोग अपनाते हैं डिवाइड करके। क्योंकि अगर पहाड़ पे चढ़ना है, अगर आपको अगर चोटी पे चढ़ना है, तो आपको कदम धीरे धीरे ही बढ़ाना होगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट उड़ के चोटी पे बैठ जाओगे, नहीं। तो उसी तरह आपका बुक का भी है कि आपको अगर इस बुक को रोंदना है, इस बुक को पूरा याद करना है, तो आपको एक एक पेज को टारगेट करना होगा। ये नहीं कि आप ऐसे पलटते चले गए, पता चला कि हाँ हमको याद हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है मेरे भाई, है ना। आप टारगेट बना ले,
कि हमको एक दिन में कितना पेज पढ़ना है और कितना पेज कितने घंटे में पढ़ना है, ये टारगेट देते हैं। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि समय 4 घंटा निकल गया, हम एक ही पेज में बजे हुए हैं। तो ये रिवीजन करने का तरीका है, रिवीजन आप ऐसे कर सकते हैं। मगर अगर आप किसी भी चैप्टर का अगर प्रॉपर ढंग से अगर आपके पास नोट्स है तो ये टाइम बहुत आपको कम लगने वाला है ना, क्योंकि आपका नोट्स आपको ये बताता है कि आप कहाँ कहाँ पे किस चीज़ को नोट किए हैं, क्या किए हैं, है ना। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुने और इसको अपने जीवन में उतारें, ठीक है। अब आपने ऐसा कर लिया कि आप क्या किए कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए और उनको 20 पेज में था तो 20 पेज 5-5 पेज करके डिवाइड कर लिए। सेकंड जैसी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या किए कि पहला चैप्टर भी रीडिंग करते चलेंगे पीछे से, क्योंकि बार बार अगर आंखों से अगर वो पेज निकलता है तो धीरे धीरे दिमाग में वो बैठ जाएगा, है ना। और सोचिए कि हमको चैप्टर 1 याद हो गया, अब हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप कुछ दिनों बाद क्या होगा, भूल जाइएगा, और फिर आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर सरसरी निगाहों से अगर देख रहे हैं उसको, उस पेज को देखते चले जा रहे हैं तो पूरा दिमाग में ये चीज़ डाटा बैठ जाता है। ये साइंस कहती है ना। तो यही सेशन आपका था मेरे भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद साथी।